सोशल स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं रॉकी, मेरे साथ है स्वाति। और आज की सोशल स्पॉटलाइट जिन पर जा रही है वो भाई साहब सिंपल अंग्रेजी सेट कर देते हैं। मतलब he's been doing this for 22 years. हैं? And yeah, imagine with a following of more than like lakhs of people on Instagram. ये Instagram वाले कोच कैसे बन गए यार? ये जानने के लिए हमने इन्हें बुला लिया है. We have Gaurav Motive Group. First of all, I really thank you for inviting me here. And secondly, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता है, इसलिए आपको पता नहीं कि मैं 22 साल से शायद पढ़ा भी रहा हूँगा, क्योंकि मैं खुद 22 साल के लग रहा हूँगा। बिल्कुल सही बात, ये देखो ये पर ठीक है, आप लग 22 के ही रहे हो। हाँ ठीक है। आपका दिल रखने के लिए मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी 20 का ही लग रहा हूँ। अच्छा मतलब आपसे 2 साल ऊपर ही हूँ मैं, है ना? हाँ। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। मैं अपनी उम्र से छोटा दिखता हूँ। अपनी उम्र से छोटा दिखने को अंग्रेजी में टू सीम स्मॉल फॉर एज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सीम स्मॉल फॉर माई एज। You seem small for your age. This is the reason he's here, ladies and gentlemen. This is the reason we love him. This is the reason why he's got followers growing and still continuing to grow. कोई एक ऐसा खास था बंदा आपको जिसने फॉलो किया, आपने कहा ओ बड़े इन्हें फॉलो कर ले मैंने। बहुत सारी लीडिंग हीरोइंस हैं, वो मुझे फॉलो करिए। उनमें से एक मेरी फेवरेट है वमिका गब्बी। शी इज सो ब्यूटीफुल और वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करती है। मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है, मतलब एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल आल्सो। She's a very talented actress also. हाँ, शी इज वेरी टैलेंटेड। समझ लो, टैलेंट की बात ही नहीं कर रहे, ब्यूटीफुल पे अटके हुए हैं। नहीं, टैलेंटेड भी है और ब्यूटीफुल भी बहुत है वो। That's very interesting and very exciting. और let's talk about this journey, Gaurav. You are a teacher, आप टीचर हैं, and you have more than 2 decades worth of experience. Yeah. तो ये सोशल मीडिया की ग्रोथ जो है, ये कब शुरू हुई? ये जर्नी कब शुरू हुई? ये रिक्वायरमेंट थी आफ्टर कोविड स्पेशली, और मतलब उससे पहले भी मैंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था। मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते थे कि सर आपका बहुत ज्यादा मतलब यूनिक स्टाइल है, ये दुनिया को पता लगना चाहिए। उस टाइम एकदम से टिकटॉक बूम किया था। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है क्योंकि मेरी हिंदी बहुत खराब है। अच्छा, ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए क्योंकि मेरी हिंदी बहुत खराब है। अगर मुझे किसी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना होता था अपने नोट्स में, तो मैं डिक्शनरी देखता था। अच्छा। अब उसमें डिक्शनरी में बहुत एग्जैक्ट हिंदी मिलती थी। हाँ. इस वजह से मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई और लोगों को लगता है ऐसे शब्द यूज करता है कि इसकी हिंदी बहुत अच्छी है, बट उसका पीछे रीजन ये था कि मेरी हिंदी बहुत खराब थी। Oh my God, look at this. This is also a very very nice anomaly. इनको इंग्लिश आती है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। But then he's the reason why people are following on Twitter to not just get motivated but also to learn the right way. बहुत प्यार से, you know, and majorly he's very popular among housewives. I believe so. आपका base जो है, क्योंकि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता, तो a lot of housewives, which is a very great way, I think, social media पे जो मोबाइल जो लोगों के हाथ में आए, especially कोविड के बाद से, तो different age groups के लोग आए हैं. Then you went on to Instagram, और शुरुआत कब पता चला आपको कि यही सेम चीज करते थे आप टिकटॉक पे भी? हाँ, टिकटॉक पे भी मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाना शुरू किया। मतलब स्टार्ट मेरा टिकटॉक से ही हुआ था। फिर उस टाइम रील्स नहीं होती थी इंस्टा पे, सिर्फ लोग पिक्स डालते थे और उस टाइम वीडियो के लिए 30 सेकंड्स देते थे। तो मैं अपनी जो 1 मिनट की मेरी टिकटॉक होती थी उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इंस्टा पे भी डालता था। और मुझे सारे बोलते थे कि सर इंस्टाग्राम इज नॉट फॉर वीडियोस, दैट इज फॉर पिक्चर्स। तो मैं कहता था जब मैं कंटेंट बना रहा हूँ सो आई विल हैव टू स्प्रेड इट एवरीवेयर। और फिर आई विल से कि इंस्टा ने मुझे फॉलो किया और उन्होंने 1 मिनट का वो कर दिया। Of course, people like you creators की डिमांड हुई, लोगों ने देखना शुरू किया, and that's how it goes. The rest is history also. But coming back, you know, to the whole growth on Instagram, where do you see this going? आप टीचर हैं and Instagram को लेके स्टूडेंट्स का you know जो असर पड़ रहा है उसको लेकर बड़े एक अलग कंट्रोवर्सी चलती है। वर्ल्ड ओवर जो है नॉर्म्स बन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्या एज ग्रुप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एज अ टीचर, where do you stand on it? What do you see? And an influencer. आई थिंक कि कंटेंट ऐसा हो, एजुकेशन तो सभी के लिए ज़रूरी है। मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने सेशंस में भी बात करता हूँ और उन सेशंस में पेरेंट्स की एज के भी लोग होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं ओपनली बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखता हूँ कि लैंग्वेज ऐसी हो कि हमने मैसेज अपना देना है, उसमें चीपनेस नहीं होनी चाहिए। तो टीचर्स को भी यही सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब वो कुछ भी पढ़ाए उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल एक थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखें और वो वर्ड भी इस तरह से पढ़ाएं कि वो चीप या उसमें वो होता है ना जैसे चुटकी मारने वाली बात कि मतलब लफंगो टाइप्स वो पंगे ले रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप एजुकेट करने के व्यू से पढ़ाएं, तो उस केस में हमें सीरियस हो जाना चाहिए जब हम उस तरह का कुछ टर्म दें। और जहाँ पे फनी होना चाहिए वहाँ पे हमें फनी होना चाहिए। तो इट्स अबाउट बैलेंस, हमें बैलेंस होना चाहिए। एंड आई बिलीव डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। वाओ, ये इसको किसी और तरीके से बोल सकते हैं? डू योर बेस्ट, लीड द रेस्ट, या नीड द रेस्ट? लीव द रेस्ट। अच्छा, मेरे को लगा नीड द रेस्ट, सो वी नीड द रेस्ट, सो आई रेस्ट माय केस राइट नाउ,
So thank you very much for coming on our show. Thank you so sweet of very you. much. It was very nice talking to you people also. Same It's here. really a novel experience. कौन सा एक्सपीरियंस? नए अनुभव को अंग्रेजी में नोवेल एक्सपीरियंस कहा जाता है। नॉवल किताबों को कहते हैं। हाँ, लेकिन नोवेल का एक और मतलब भी होता है ना, एक तो हो गया उपन्यास और एक हो गया नया, समथिंग न्यू। इसलिए कोविड को भी नोवेल कोरोना वायरस। हाँ, नोवेल कोरोना बोलते थे क्योंकि कुछ नया वायरस था वो। तो नोवेल मीन्स न्यू ऑल्सो। सो इट्स अ नोवेल एक्सपीरियंस फॉर मी। उसको दफा करो कोविड वाले नए को, बाकी वाला नॉवल चल जाएगा मेरे को। ठीक है। Super. So it was a novel experience talking to you. Thank you so very much. Thank you so very much. Thank you so Thanks. much. Thank you so It was much. lovely being here. Thank you.